हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने देखा कि कैसा बुलिश मूव आया एक, और उस बुलिश मूव की वजह से एक 16 रुपये का ऑप्शन ऑलमोस्ट 300 रुपये के अराउंड पहुंच गया। तो आइए बात करते हैं कि हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के तीन फेजेस होते हैं। एक जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट, दूसरा वॉलीटिलिटी, और थर्ड साइडवेज। तो अगर पहली बात, अगर आप कल ट्रेड करने का सोच रहे हो और अगर आप ऑलरेडी आज प्रॉफिट में हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि अपनी क्वांटिटीज़ कम रखना। अगर आपने आज लॉस कर दिया तो कल आप और भी क्वांटिटीज अपनी कम रखना, क्योंकि कल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, पहले एक पुल आया, पुल बैक आया, उसके बाद एसएल हंटिंग हुई। सेकेंडली फिर आप जाओगे, पुल बैक आया, फिर एसएल हंटिंग हुई। अब तीसरी बार क्या हुआ है, फिर से पुल बैक आया, और इस बार जो मोस्ट लाइकली आप पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है वो ये होगा कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर जाएगा 22,450 के अराउंड, तो मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकता है। पर क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली अभी थोड़ा वॉलीटिलिटी रहे। और जैसे आपको पता है, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट होता है मार्केट और काफ़ी मैनिपुलेटेड भी रहता है। हेंस मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे जो ट्रेंड्स है ना, उसमें आप अपनी क्वांटिटी कम ही रखिए। अब ये तो बात हो गई कि मैनिपुलेशन या फिर प्राइस एक्शन एक्सेट्रा। पर जो ऐसे ट्रेंडिंग मूव्स होते हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, मार्केट जब लास्ट टाइम मैं बात करूं इस लेवल पे था, तो देखिए हम थोड़ा बैक चल के देखते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पे पहली बार आया 15 जैन को, तो यहाँ पे ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा था और मार्केट में एक अच्छा गैप डाउन हुआ। जब अगली बार मार्केट ने लेवल तोड़ा, तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट 174 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, 160 के अराउंड आप बोल सकते हो। जब नेक्स्ट टाइम इस पॉसिबल सिनेरियो पर टच किया तो 301 पॉइंट्स का गेन आया। और ये जो सपोर्ट जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगली बार जब टच हुआ तो ऑलमोस्ट 669 पॉइंट्स का मोमेंटम आया विद इन फ्यू डेज। तो आज देखिए, ये पॉसिबल था कि मार्केट ने पहले सेलिंग दिखाई, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन हुआ और फिर एक अच्छा मोमेंटम आया। तो आप देखोगे 3 बार ये जोन टच हो चुका है, उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटी कलेक्ट करी और अब मार्केट वापस अप ट्रेंड हो रहा है। अब कल क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो, कल मार्केट वॉलीटिलिटी दिखाए थोड़ी, और उसके बाद 4 जून के अराउंड जब इलेक्शन हमारे पास आ जाएंगे, तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। पर ऐसे सिनेरियोज में आपको अपनी क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि एनी हाउ आप खुद सोचो, अगर आपकी क्वांटिटी कम रहेगी और मोमेंटम अच्छा है तो भी आप प्रॉफिट में एंड करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं हायर क्वांटिटी से ट्रेड करूं और उसके बाद फिर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आप ये भी यकीन करके चलिए कि आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं कल इंटरडे की बात करूं, तो आप इंटरडे में कैसे प्लान कर सकते हो। देखो, पहली बात तो मार्केट का एक ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो मार्केट तोड़ चुका है। अब क्या होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया होगा कल के लिए, ये सोच के कल मार्केट गैप अप खुलेगा और नीचे हमारे एक सपोर्ट जोन है। अब देखिए, मार्केट इतना इजी भी नहीं है, हो सकता है गैप अप खुले, प्रोबेबिलिटी हाई, लेकिन मेरे को लगता है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा कि थोड़ी एसएल हंटिंग होगी नीचे की तरफ। उससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी आएगी। ठीक है, तो मार्केट क्या हो सकता है, कल इस लेवल के अराउंड खुले, यहाँ से एक रिवर्सल दे, फिर उसके बाद फिर नीचे आए, ये दिखाने के लिए कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है टूट नहीं पाया, और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गया, तो मार्केट का जो जोन होगा वो मोस्ट लाइकली ये और ये लेवल के बीच में मार्केट कंसोलिडेट होता रहेगा। अब आपको ये इंश्योर करना है कि अपने प्राइस एक्शन फॉलो करो। बाय प्राइस एक्शन आई मीन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग। इस बेसिस पे आप अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करना, स्मॉल स्टॉप लॉसेस रखना। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट कैप्चर कर पाओ तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, तो वो इंश्योर करिएगा। राइटिंग इग्नोर करिएगा, राइटिंग थोड़ी गलत सी आती है मेरी लैपटॉप में। ठीक है, तो आप अपनी ये तीन चीज़ अगर आप बेसिस पे प्लान करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आप देख सकते हो कल। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ ना, वन डे टाइम फ्रेम। देखिए, मार्केट धीरे धीरे एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने की कोशिश करी। ठीक है, लास्ट टाइम, और यहाँ से एक डिप आ गया। मार्केट ने क्या किया, फिर इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद फिर डिप आ गया। अब मार्केट में क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया हो ये देख के कि एंड में मूवमेंट काफ़ी ट्रेंडिंग था, तो मार्केट गैप अप खुलेगा
और अगेन इस लेवल के आसपास जाके कंसोलिडेट होना चालू करेगा और गैप डाउन होके फिर हो सकता है अपना एक अच्छा पुश दे दे। पर अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो आप इंश्योर करिए अपना रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। एंड आई एम श्योर कि आपको लग रहा होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आप खुद सोचो 95% ऑफ द पीपल इफ दे लूज मनी, तो उसका सिंपल रीज़न है they put a lot of money while doing option trading, and this is a high risk high reward probability setup. So the only thing that can save you and make you in the stock market is the risk management part. तो आई होप आपको कल का एनालिसिस अच्छे से मिल पाया होगा। कल अपना वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए मार्केट में और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। थैंक यू।